बड़ी दिलचस्प कवर स्टोरी है आज। एआई के आपने अलग अलग स्वरूप देखे होंगे। एआई के आने से कई लोग इसे क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इससे जॉब लॉस हो जाएगा। कोई कह रहा है कि ये जॉब्स की दुनिया में नई क्रांति लेकर आएगा। लेकिन आज हम इसके एक ऐसे पहलू के बारे में बता रहे हैं जो थोड़ा आपको सोचने पर विवश करेगा, लेकिन हां, चिंता में उसी को डालेगा जो फर्जी सिक लीव लेता है, यानी कि बीमारी के नाम पर झूठी छुट्टी जो लेते हैं उनकी ये चिंता बढ़ाएगा। और बाकी लोगों के लिए तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है। तो अगर आप भी अपने ऑफिस में बार बार सर्दी जुकाम का बहाना बनाकर सिक लीव यानी कि बीमारी के नाम पर छुट्टी लेते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके झूठ को आपकी आवाज से ही पकड़ लेगा। जी हां, भले ही आज तक आप अपने बॉस से झूठ बोलकर छुट्टियां लेते आए हो, लेकिन अब ऐसे बहाने मारने के लिए आपके बॉस को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं, और फिर वो आपकी छुट्टी कैंसिल करके आपको ऑफिस बुला सकते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से झूठ बोलना शायद आने वाले समय में मुमकिन नहीं हो पाएगा। जरा कहानी आपको बताते हैं कि ये कहानी दरअसल है क्या। देखिए, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्चर्स ने लगभग 630 लोगों के वॉइस पैटर्न पर स्टडी की। ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि उन्हें सर्दी जुकाम है, ऑफिस आने में वो असमर्थ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बाकायदा उन्होंने इसके लिए सिक लीव के तहत अप्लाई किया था। लेकिन बाकायदा इसके बाद रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद सिर्फ 111 लोग ही ऐसे मिले जिन्हें सच में सर्दी जुकाम था। अब सच में हम कह रहे हैं वो सच एआई का सच है। हम वास्तव में नहीं जानते कि वो असल में वास्तविक दुनिया में वो सच कह रहे थे या नहीं, लेकिन एआई के मुताबिक सिर्फ 111 लोग ही ऐसे थे जो सच कह रहे थे। रिसर्चर्स ने इन तमाम लोगों का वोकल पैटर्न टेस्ट किया। जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये टेस्ट होता है। इसमें जो वॉइस सैंपल्स होते हैं वो सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर उनसे सवाल जवाब होते हैं। इसमें सचमुच के सर्दी जुकाम का पता लगाया जा सके। इस टेस्ट में हार्मोनिक्स यानी कि जो वोकल रिदम है उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके जरिए टेस्ट होता है। दरअसल जब किसी इंसान की आवाज में कोई फ्रीक्वेंसी घटती या बढ़ती है तो हार्मोनिक्स एम्पलीट्यूड को वो थोड़ा प्रभावित करते हैं, और यही चीज एआई पकड़ लेती है। ऐसे में जिसे सर्दी जुकाम होता है उसका वोकल पैटर्न इर्रेगुलर रहता है और इसे एआई पकड़ लेता है। इस स्टडी के बाद ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो सर्दी जुकाम का बहाना बताकर छुट्टी लेने की सोच रहे थे। रिसर्चर्स ने इस टेस्ट के लिए लोगों से 1 से 40 तक गिनती गिनने को कहा। बाकायदा 1 से 40 तक उन्होंने गिनती गिनी। फिर वीकेंड को डिस्क्राइब करने को कहा। बेसिकली एआई उनसे बात करना चाहता था ताकि उसकी आवाज की जो रिदम्स हैं उनको वो समझ पाए, जो वोकल कॉर्ड्स उनको समझ पाए। तो इसीलिए उनसे कहा गया कि आप वीकेंड को डिस्क्राइब कीजिए। इसके अलावा एक कहानी सुनाने को भी कहा गया। तो सारी बात यह थी कि जो ज्यादा से ज्यादा बोले ताकि उनका जो वॉइस पैटर्न है वो एआई में दर्ज हो सके और फिर एआई उस हिसाब से उनका एनालिसिस करके रिजल्ट दे पाए। इसके बाद रिसर्च में लोगों में करीब 70% की एक्यूरेसी देखने को मिली है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जो एक्यूरेसी है वो 70% थी। ऐसे में ये टेक्निक कॉर्पोरेट ऑफिस के बॉस के लिए काम की हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे वो ऐसे एम्प्लॉइज के बारे में पता लगा पाएंगे जो अक्सर सर्दी जुकाम का बहाना देकर छुट्टी ले लेते हैं, खास तौर से तब जब ऑफिस में प्रेशर हो, वर्कलोड हो, किसी को भी छुट्टी देने की गुंजाइश ना हो, लेकिन लोग अपने अपने कामों के लिए या दूसरे कामों के लिए सिक लीव का बहाना लेकर छुट्टी ले लेते हैं। वैसे जब से चैट जीपीटी, ओपन एआई, गूगल बार्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हम ये अपेक्षा कर ही रहे थे कि रोज रोज नई नई चीजें सामने आएंगी एआई को लेकर, और इसी तरह से रोज हमें एआई चौंका भी रहा है। एआई आपके काम को आसान बना रहा है, वहीं कुछ लोगों के लिए गले की फांस भी बनता जा रहा है। ऐसे में उन लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़नी तय हैं जो झूठ बोलकर अपने बॉस से छुट्टियां लेते हैं। तो बड़ा दिलचस्प ये पहलू है एआई का, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अमित दुबे साहब जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये इस खबर को कैसे लिया जाए? ये इंटरेस्टिंग है, पर मैं आपसे लाइटली ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय
पत्नियों के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है अच्छा। कि वो झूठ पकड़ सकती है। ये कौन सी टेक्निक है सर? ये जो भारतीय पत्नियां हैं, वाइफ्स हैं। तो कुछ इसलिए कुछ खबरी लाल भी होते हैं, एक और टेक्निक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अपने आप में कोई मील का पत्थर नहीं है, पर एआई के हिसाब से ये अच्छा ब्रेक थ्रू है। हाँ। मैं आज एक सीबीआई की ट्रेनिंग ले रहा था और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि एआई इन्वेस्टिगेशन में भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। और एआई के द्वारा बहुत सारी चीजें जो पहले मुश्किल लगती थी अब सिंपल हो रही है। तो वो रिवील तो नहीं करेंगे, पर ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत ज्यादा जब बड़े डेटा से कुछ निकालना हो तो एआई बहुत इजीली हेल्प करता है, झूठ पकड़ने में भी हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। और जो फेक डेटा आइडेंटिफिकेशन है उसमें तो एआई बहुत एप्लीकेबल है ही। लेकिन एआई के यूजेस जो हैं, अभी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग यूज बताऊं। अभी मेकर्स लैब करके है एक टेक महिंद्रा में, दे आर डेवलपिंग ए टूल जिसमें जो ये फ्रॉड कॉल्स आती है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड कॉल्स, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो कॉलर है ये फ्रॉड है, क्योंकि वो भी अरे एक वाह। तरह से झूठ ही बोल रहा है, इम्पर्सोनेट कर रहा है। तो मैं वो पॉजिटिव यूज की बात कर रहा हूँ। देखिए, बीमारी का बहाना करने वाले कॉल भी अलग हैं, लेकिन जो लोग फ्रॉड के कॉल कर रहे हैं, जो आपको लूटने के लिए कॉल कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे नुएसेंसेस रखते हैं जिसको एआई पकड़ लेता है। जैसे वो जल्दबाजी करते हैं, वो एक ही चीज रिपीट करते हैं बार बार, तो ऐसी चीजें एआई बड़ी आसानी से पकड़ के बता देगा आपको कि भाई ये फ्रॉडस्टर का कॉल है, आप बच जाइए। इसी तरह से जो फ्रॉड ईमेल्स आती हैं उनको भी एआई डिटेक्ट कर लेता है। तो ये एआई की जो पॉजिटिव यूजेस हैं वो होंगे जहां पर झूठ को पकड़ा जाएगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अ, लेकिन एक्यूरेसी पे इस पे कितना सवाल है, देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं अंदर से मुझे फीवरिश फील हो रहा है, मैं मुझे सर्दी जुकाम है, लेकिन हो सकता है मेरी वोकल कॉर्ड में वो रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। तो ऐसा ना हो कि बेचारा कोई सच्चा आदमी फंस जाए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल इसकी एरर जो फॉल्स पॉजिटिव होंगे होंगे ही, क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है। अभी हाँ। इस तरह के डिटेक्शंस अर्ली स्टेज पर है। 60-70% एक्यूरेसी है, जो ये रिसर्च हुई है उसकी भी 70% एक्यूरेसी देखी गई है। आगे इवॉल्व करेगा, और डेटा आएगा और एक्यूरेट होगा, पर हम हो सकता है आगे 8-10 साल में 90-99% एक्यूरेसी अचीव कर लें, और तब मेरे ख्याल से ये लाइफ चेंजिंग यूज होगा। आपने सुना होगा, पहले हमने एक डिस्कशन किया था जब चाइना ने लॉयल्टी टेस्ट के लिए एआई यूज किया, और वो अपने जो कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहते थे। तो लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए भी एआई यूज हो सकता है, तो झूठ पकड़ने के लिए तो हो ही सकता है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है चाइना के पास डेटा ज्यादा हो और उनकी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा हो, लेकिन हम उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं। उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं जब एआई ह्यूमन बिहेवियर को इंटरफियर करने लगेगा। और आज के डेट में अच्छा एक और टूल बन रहा है, वो टूल ऐसा बन रहा है जहां पर वो आपकी वॉइस इस तरह की कर देगा कि आप को एआई डिटेक्ट ना कर पाए। तो काउंटर करने के लिए, जैसे आप बीमारी में दिखना चाहते हो और आप बीमार नहीं हो, तो आप एआई के थ्रू यदि अपना स्पीच जनरेट करेंगे तो शायद एआई इसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये लड़ाई एआई वर्सेस एआई होने वाली है, ह्यूमन अच्छा वर्सेस एआई। अच्छा, आज इसमें जब चर्चा हो रही थी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर ने जब इस पूरे शो को टीज किया, तो बंसल साहब हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इसका समाधान दिया। उन्होंने कहा कि आप जब बीमार पड़े तो कुछ अपनी वॉइस सैंपल सेव करके रखें। रख ले, बिल्कुल डेफिनेटली उसको, और उसके द्वारा एआई ट्रेन कर लें, हाँ। ताकि यदि से सवाल जवाब हो तो एआई उस फ्रीक्वेंसी में ही जवाब दे कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो ये चीजें होंगी सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड से हम गुजर रहे हैं। यदि कुछ एआई कैप्चर करेगा तो क्या उसको काउंटर करने के टूल भी बनेंगे। यदि क्रिमिनल्स एआई यूज करेंगे तो जो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं वो भी करेंगी। और दोनों तरफ से एक अच्छी रिसर्च चल रही है। मेरे बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स डेवलप हो रहे हैं, हर दिन मेरी डिस्कशन चल रही है लोगों से। हाँ। और जैसे कि मैं इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ, तो वहां तो ब्रेक थ्रू बहुत बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल, और ये उसी डायरेक्शन में एक है, क्योंकि ये बहुत पहले से एफर्ट चल रहा था कि हम मोबाइल ऐप के थ्रू लाई डिटेक्टर टेस्ट करें, जो बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस करता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखता है, आपसे सवाल जवाब करेंगे, और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे जब आप जवाब दे रहे हो, उससे कैप्चर करके भी डिटेक्ट हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और वो काफी एक्यूरेट है, वो 80-90% तक एक्यूरेसी जा चुकी है। और उसमें यदि एआई और एंगेज हो गया तो ये एक्यूरेसी डेफिनेटली काफी बढ़ जाएगी, 95-98% तक भी जाएगी। सर ये बड़ा आसान है। सर देखिए, पुलिस और कोर्ट तो चलिए उनकी बात तो माननी पड़ेगी कि कोई भी संदिग्ध होगा, बॉस भी मान लेंगे, ठीक है कि बॉस भी ने बोला है कि भाई आप सिक लीव पे जा रहे तो प्रूव करो। ये एआई घर में तो नहीं पहुंच जाएगा सर? मैं वही कह रहा हूँ, एक ऐप आ जाएगी और आपकी कल आपकी वाइफ आपके सामने ऐप खोल के बड़ा बैठेगी, मुश्किल हो जाएगा। बताइए आप कहाँ थे।
ज्यादा मुसीबत होने वाली है। तो आप इमेजिन कर रहे हैं जिस पेस से ये आगे बढ़ रहा है, क्या इतना इजीली ये हम लोगों की लाइफ में अपनी जगह बना पाएगा? क्योंकि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, कि बिहेवियर को ये और ज्यादा परिष्कृत रूप में धीरे धीरे एआई पहचान रहा है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस का संकट, एक टकराव हमेशा हमने देखा है कि एआई के प्रति एक टकराव, एक एक डिस्ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट जो बोलते हैं जिसे, वो हमेशा रहता है। तो इतनी आसानी से इसको एक्सेप्टेंस मिल पाएगी सर, कि हर कोई मान ले कि ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं मेरा वॉइस सैंपल ले लीजिए, मैं भी मान लूंगा? नहीं नहीं, ये इतनी आसान नहीं है, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये एक असिस्टेंस की तरह भले यूज हो, जब आपके सामने बहुत सारे लोग हैं और उसमें आपको ये एनालिसिस करना है, हर एक से आप नहीं बात कर पा रहे हो, हर एक को पर्सनल टाइम नहीं दे पा रहे हो, उस समय एआई यूज करके आप फिल्टर कर लें, और फिर जो लोग ऐसे हैं जो आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, उनसे आप पर्सनली बातचीत करें, मेरे ख्याल से उस तरह से उसका यूज होगा। 100% एक्यूरेसी कोई भी इसको नहीं मानेगा और अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी उस तरह के जो यूजेस हैं कि हम उसी बेस पर एक डिसीजन ले लें कि छुट्टी देनी है नहीं देनी है, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हार्श होगा। पर जो ऐसे यूजेस हैं जहां पर डेटा बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा, और आपको बड़ी जल्दी से कोई डिसीजन लेना है और आप सबसे बातचीत नहीं कर सकते, उस समय एआई के द्वारा आप थोड़ा सा फिल्टरिंग कर लें और उसके बाद एक लेवल पर जाकर पर्सनल टाइम दें, पर्सनल बातचीत करें और फिर समझें। मेरे ख्याल से वहां एआई ज्यादा अभी इफेक्टिव होगा। और इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी में भी टाइम लगेगा। अभी आप सोचें कि अगले साल से सब कुछ एआई जैसा शिफ्ट हो जाएगा और सब कुछ मूव हो जाएगा, मेरे ख्याल से उतनी जल्दी नहीं होगा। एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, ट्रस्ट का डेफिनेटली डेफिसिट है अभी, और ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। इंसान को इंसान के संग भी ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, फिर ये तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन आई एम होपफुल कि बड़ी जल्दी हम उस लेवल पर होंगे कि बड़े सीरियस यूजेस होंगे एआई के, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स है बड़े इंटरेस्टिंग। तो बड़ी जल्दी हमें कुछ कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो मेरे ख्याल से इस चीज को बढ़ा देंगे कि डे टू डे लाइफ में शायद अभी तक हमने सोचा भी नहीं होगा वहां भी एआई यूज हो। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज है अमित जी, आप तो सरकार के साथ, एजेंसीज के साथ सबसे लगातार बातचीत भी करते रहते हैं। अभी हम एआई को लेकर दो धाराओं में चल रहे हैं। एक जो कहता है कि साहब सब कुछ ठीक है, एआई क्रांतिकारी है, परिवर्तनकारी है, इसे हमें आत्मसात जितनी जल्दी करना हो सकता है कर लेना चाहिए। दूसरी थ्योरी जो कहती है, जो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी है, और कि ये जॉब ले लेगा, ये एक दिन ओवर पावर कर देगा ह्यूमन कैपेसिटीज को, ह्यूमन बिहेवियर को, तो वो उसके अपने खतरे भी बताते रहते हैं। तो अभी सरकार कौन सी थ्योरी पर अमल करते हुए आगे बढ़ रही है? थोड़ा डर रही है थोड़ा, या बहुत खुल के इसको आत्मसात कर रही है, या इंडस्ट्री भी? देखिए, जो सरकार का भी माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव है एआई को लेकर। और ये मैं लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जहां पे भी बात कर रहे हैं, नीति आयोग से लेकर हर जगह, वहां पर एआई को प्रमोट किया जा रहा है कि आप एआई यूज करें और उससे काम एफिशिएंट होगा, जो एरर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, ह्यूमन एरर्स भी बहुत होती हैं जो एआई से हट जाएंगी। तो एआई को प्रमोट किया जा रहा है, पहली चीज, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है। जॉब जाएंगी उसका अंदेशा है, लेकिन जो जॉब जाएंगी वो ऐसी जॉब हैं जो शायद लॉन्ग रन में हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे, वो किसी और वजह से, जैसे कंप्यूटर जो जो टेलीकॉम ऑपरेटर होते थे पहले, जो आपकी कॉल लगाते थे, वो जॉब चली गई क्योंकि उसको कुछ भी कर लेते, आप उसको रोक नहीं सकते थे। तो इस तरह के जो बिल्कुल मैनुअल वर्क है, जो फाइल सरकाने वाले काम है, वो शायद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और वो डिजिटलाइजेशन से भी गई थी, जब ओवर डिजिटलाइजेशन होता है तब भी जॉब जाती है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ चीजों को बड़ी आसानी से फास्ट कर लेता है। उसी तरीके से ये वाली जॉब जाएंगी। लेकिन एक और जो सजेशन आ रहा है कि क्या हम एआई का यूज करके चीजों को और एफिशिएंट, इफेक्टिव और कहते हैं हेल्पफुल बना सकते हैं आम आदमी के लिए। जैसे कोर्ट का हमारी उस दिन डिस्कशन हो रही थी कि कोर्ट के इतने पेंडिंग पड़े रहते हैं केसेस, क्या एक लेवल तक हम एआई यूज कर सकते हैं जहां पर प्रीलिमिनरी फिल्टरिंग हो जाए और उसके बाद जज का जो 10 हियरिंग का टाइम है वो 2 हियरिंग तक हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा सिस्टम में। तो इस तरह से पॉजिटिव यूजेस देखे जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, डिजिटल गवर्नेंस के अंदर, जहां पर एआई यूज करे। कई सारी कंप्लेंट्स होती हैं, कंप्लेंट सिस्टम है जहां ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, तो लोगों को लगता है बायस डिसीजन हो गया, ये व्यक्ति चूंकि मेरे फेवर में नहीं सोच रहा इसलिए ऐसा हो गया, मेरी बात सुनी नहीं जा रही, वो पूरी तरह एआई को दे सकते हैं। वहां पर फिर बायसिंग खत्म हो जाएगी। एआई उस हिसाब से जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल रोबोट की तरह सुनेगा, और जो सही होगा वो सही की तरह कॉल लेगा, तो उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाए। तो ऐसे जो सिस्टम है, कंप्लेंट सिस्टम है, जहां पर बहुत पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं, लोगों को लगता है इन्फ्लुएंस कर लेंगे, कॉल कर देंगे किसी से प्रेशर डलवा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, वो वहां पर एआई मेरे ख्याल से एक सिस्टम खड़ा करेगा और बहुत हेल्पफुल। एक आखिरी सवाल सर मेरा, अब आपके अंदर की डोमेन में, एआई के पूरी दुनिया में
इसकी रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग या रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग कहिए, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट मॉड्यूल कहिए, उस पर क्या बात चल रही है? क्योंकि एआई, अगर ये वही जो हम बचपन में जो पढ़ते थे कि अभिशाप या वरदान, तो अगर सही हाथों में है, सही तरीके से है, तो ये वरदान है। लेकिन अगर ये गलत तरीके से गलत हाथों में है तो डिस्ट्रक्टिव टूल भी हो सकता है, बुलिंग का टूल भी हो सकता है, किसी को नीचा दिखाने का टूल भी हो सकता है, डीप फेक आजकल हम देख रहे हैं, आतंकवाद में इस तरह के इस्तेमाल हो सकता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल एआई को लेकर इंडस्ट्री के भीतर क्या बात चल रही है? देखिए, पहले इंडस्ट्री भी इस मुद्दे पर दो धड़ों में विभाजित है। एक इंडस्ट्री ये सोचती है कि शायद रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेसेस एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज को इंश्योर कर सकते हैं कि एआई इफेक्टिव नहीं होगा जहां वो रिस्पॉन्सिबल यूज कर रहा है, बाकी जगह उसको रोका जा सकता है। दूसरा धड़ा ये महसूस करता है कि कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस, कोई भी प्रोसेस इस चीज को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एआई उस तरह के रूल्स, प्रोसेस को बाईपास करने के लिए समर्थ है। आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल वो तो लगा सकते हैं ब्लॉकेज, पर प्रोसेस के द्वारा इसको रोकना मुश्किल होगा। तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही काउंटर किया जाए, तो वहां पर काउंटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात चल रही है कि क्या हम कुछ ऐसा काउंटर डेवलप करें कि हम उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा रेगुलेट कर पाए। सिस्टम जो होगा वो सेल्फ रिलायंट हो, जिसमें वो सही ही हो। जैसे कि आज के डेट में जब आप चैट जीपीटी को देखें और इस तरह के टूल्स को, तो उसमें एथिक्स इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। एथिक्स इनकॉर्पोरेट इसलिए किया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा अनएथिकल ना कर दें, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ये एकदम से कोई भी पूरी तरह एथिकल नहीं हो जाएगा। तो अभी हर तरीके से उसको एथिक्स सिखाए जा रहे हैं। वही एथिक्स हर जगह सिखाए जाए जहां पे भी एआई यूज हो रहा है। कल के दिन रोबोट्स बनेंगे, रोबोट्स डिसीजन लेंगे, यदि रोबोट्स को एथिक्स नहीं सिखाए गए। अभी एक डिस्कशन चल रहा है कि इंडियन आर्मी में रोबोट्स यूज करने को लेकर, जहां पर स्वार्म बेस्ड रोबोट्स यूज किए जाएं बॉर्डर पर, और उनके एथिक्स को बहुत, जब तक वो एथिकली यूज नहीं होंगे वो गड़बड़ कर सकते हैं, वो गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो वहां पर एथिक्स को एज ए टेक्नोलॉजी कंपोनेंट डाला जाए, और उस पर भी रिसर्च चल रही है कि क्या एथिकल यूज होना चाहिए, कैसे डिसीजन लेता है ह्यूमन ब्रेन, कैसे सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि रूल कुछ और कह रहा है, पर ह्यूमन अपने हिसाब से डिसीजन लेता है कि नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको बचाना चाहिए। लॉ कुछ और कह रहा है, कई बार आपको लगता है नहीं, इसको पकड़ लेना चाहिए। तो एक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको समझते बूझते हुए यदि हम एक सेंस डेवलप कर सकें जो एआई में इनकॉर्पोरेट हो, और टेक्नोलॉजी ही उसको हेल्प करे उस चीज को समझने में, इंस्टेड कि हमें कहीं बाहर एक किताब पर कोई रूल्स रेगुलेशन लिख लें और फिर हम फोर्स करें कि नहीं आपको ऐसा करना होगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से जो कंपोनेंट टेक्नोलॉजी के हैं वो डेवलप करने होंगे, उधर एफर्ट्स चल रहे हैं। तो दोनों इंडस्ट्री दोनों तरीके से काम कर रही है। प्रोसेसेस भी बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस बनाई जा रहे हैं, कंप्लायंस सेट किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा इफेक्टिव यूज होगा, जो मेरा पर्सनल फीलिंग है, वो होगा यदि हम टेक्निकल कंपोनेंट्स ही वैसे बना लें कि वो एथिकल कंपोनेंट्स उसमें रहें और वो एथिक्स को समझें और अपने बिहेवियर को उस तरह से फाइन ट्यून करें। हालांकि ठीक है सर, जैसे आपने कहा है क्रिमिनल्स भी यूज करेंगे, तो वो रिसर्च उधर भी चल रही है, बट दैट इज व्हाट इंडस्ट्री इज थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है सर, थोड़ा विस्तार में हम लोग चले गए और थोड़ा गंभीरता की तरफ ये विषय चला गया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि विस्तार देना बहुत जरूरी है। एक आइडिया को तब जाके समग्र रूप में जब तक समझेंगे नहीं तो शायद उस बुनियादी आइडिया को हम नहीं समझ पाएंगे। और बुनियादी आइडिया यही है कि क्या वाकई में अब आपकी सिक लीव को एआई जांचने वाला है? तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्री इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं यार, इस पे आगे नहीं बढ़ते हैं, और बहुत सारे ये लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, अब आए ऊंट जो है पहाड़ के नीचे। तो देखते हैं किस तरह से आगे ये पूरा फलसफा बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए, और अच्छा विश्लेषण दिया आपने हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच।